हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज की जो एसएससी जीडी की जो क्लासेस हैं, वो आज जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम इसके 9 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक एक करके उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होता है, एक प्रैक्टिस सेट। और हम आपको बता दें कि 10 मिनट में आपका पूरा रिवीजन, पूरा प्रैक्टिस सेट का जो रिवीजन है वो आपको बड़ा आराम से हो सकता है। तो आप इस रिवीजन को एक से नहीं, दो तीन चार बार, जितनी बार हो सके उतनी बार कंप्लीट करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके माइंड में एकदम सेट होने चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम हो, जब एग्ज़ाम हो उससे पहले। तो इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है हैंड राइटिंग नोट्स की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको उसको भी कैफ़े पर निकलवाना है तो आप रोज़ जो हम पीडीएफ डालते हैं उसको आप कैफ़े पर निकलवा सकते हो, और आपके पास वही हैंड राइटिंग नोट के साथ हार्ड कॉपी में भी होंगी। तो आप उससे भी पढ़ के अपनी तैयारी को एक मजबूत और नई दिशा में ले जा सकते हो, और आप अन्य बच्चों की तुलना में आप जल्दी और ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, और जल्दी तैयारी आपकी हो सकती है, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए समय आपका ना खराब हो, इसलिए हम इस प्रैक्टिस सेट को चलाते हैं, रैपिड 5 रिवीजन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि जो पोलो महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र में मनाया गया पोलो महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव ये 30 अक्टूबर 1998 से स्टार्ट हुआ। ये भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और जो गुड़ी पड़वा है जो महाराष्ट्र का क्या है? तो महाराष्ट्र का न्यू ईयर है। क्या है? न्यू ईयर। आगे देखते हैं, पोंगल कहाँ का है? पोंगल जो है, ये पोंगल जो घर के उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनती है, उसी को हम तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, और पंजाब हरियाणा में क्या, इसको क्या, मकर संक्रांति कहते हैं, और यूपी में इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन थे। कौन? मिहिर सेन। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात की जाए तो आरती शाह थी, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। तीसरा क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? तो एचडीएफसी है। अगर एचडीएफसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष कब कितना है? तो 1994 है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। एक्सिस बैंक की बात करें अगर, तो एक्सिस बैंक की स्थापना वर्ष 1993 है, और यस बैंक की स्थापना वर्ष 2004 है, और आईसीआईसी बैंक जो स्थापना वर्ष है 1994 है। आगे देखते हैं, भारत में अगर प्रथम बैंक की बात की जाए कि भारत में खुला हुआ प्रथम बैंक कौन सा था? तो भारत में 1770 में हिंदुस्तान बैंक खुला था, लेकिन उस पर अधिकार भारत का नहीं था। अगर प्रथम भारतीय बैंक की बात करें तो अवध कॉमर्शियल बैंक था, जिसमें कुछ शेयर भारत के थे और भारत के पूर्ण शेयर नहीं थे। लेकिन अगर पूर्ण रूपेण भारतीय बैंक की बात की जाए तो पंजाब नेशनल बैंक था, जिसमें पूर्णतः भारत के शेयर थे। ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था? तो पूर्णिमा बनर्जी थी। कौन? पूर्णिमा बनर्जी। बेल्जियम के जो ओलंपिक हुए थे 1920 में, उसमें पूर्णिमा बनर्जी ने जो क्या किया था? क्वालिफाई किया था, और 400 मीटर स्प्रिंग रेस में इसने भाग लिया था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को किसका जन्म हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। और मेजर ध्यानचंद की ही याद में क्या खेल दिवस मनाया जाता है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर क्या, तो उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसकी राशि कितनी है? तो 25 लाख उसकी राशि है, और ये जो है भारत का खेल में सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। किसे? तो मेजर ध्यानचंद को। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो प्रसारण जो 1923 में हुआ था, शुरू हुआ था, देश किसने किया था? तो ये जो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे है, इसने किया था। और 1927 तक ये एकमात्र ऑपरेटिंग रेडियो स्टेशन था, और लेकिन इसे 1936 में क्या, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के नाम में बदल दिया गया। फिर उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, उसके आज़ादी के 10 साल बाद 1957 में इसे आकाशवाणी में बदल दिया गया है। छठवां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो एनएनपी है, जो भारत में किस वर्ष बनाई गई? तो 2000 में बनाई गई। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई? तो ये 1976 में आई। सातवां क्वेश्चन है, सावित्री बाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पुणे में भारत में एक
पहले लड़कियों के स्कूल की एक स्थापना की, जिसे भिंडेवाड़ा में था। वो कब की? तो 1848 में की। और सावित्रीबाई फुले कौन है? तो ये इन्हें भारत की पहली महिला टीचर होने का गौरव हासिल है। और इन्होंने ही 1952 में क्या महिला सेवा मंडल की स्थापना की। और 1852 में, सॉरी, एक बार डेट चेक कर लेना। इनके पति कौन थे? ज्योतिबा राव फुले थे। खिलाफत समिति का गठन कब किया गया? तो खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में किया गया है। और खिलाफत जो कब? तो मार्च 1919 में। और प्रथम बैठक इसकी नवंबर 1919 में हुई थी। अध्यक्ष इसके कौन है? तो महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष हैं। 9वां क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर ने कौन सा सत्याग्रह चलाया? तो महाड़ सत्याग्रह किसने चलाया? B.R. अम्बेडकर ने चलाया, जिसका अन्य नाम क्या था? चंदावर टेल सत्याग्रह। किसका था? महाड़ सत्याग्रह का। खेड़ा सत्याग्रह कब का है? 2018 का है, गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है 1940 का, किसने चलाया? तो विनोबा भावे ने चलाया। 10वां क्वेश्चन है, मेघालय में कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। और कहाँ है खासी पहाड़ियाँ? तो मानेसराम मेघालय में है। अगर बात की जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा है। अरावली की कौन सी है? गुरु शिखर है। जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम थी? तो अरुणाचल प्रदेश की सेकंड नंबर पर था। और सबसे कम किसकी थी? बिहार की थी। और सर्वाधिक बात पूछी है तो सर्वाधिक किसकी थी? तो सर्वाधिक केरल की थी। भारत की साक्षरता दर की बात पूछ की जाए तो 74.04% थी, जिसमें मेल यानी कि पुरुषों की साक्षरता 82.14% थी। और फीमेल महिलाओं की साक्षरता कितनी थी? 65.46%। कौन सा एस आकार का महासागर है? तो एक महासागर जो अंटार्कटिका महासागर है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका, जो एस आकार का है। और प्रशांत महासागर की बात की जाए तो ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है और विश्व का सबसे बड़ा भी महासागर है। और यह कैसा है? गोलाकार है। और हिंद महासागर की बात की जाए तो ये त्रिभुजाकार है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। किससे? यूएसए से। और उपराष्ट्रपति मूल अधिकार का प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है। अगर बात की जाए यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता और एकल न्यायिक व्यवस्था का ब्रिटेन से ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान में है। तो संविधान के भाग 4 के का में है। 42वें संविधान संशोधन में ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। किससे? सोवियत संघ, रूस से। अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई। पहले अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। और वर्तमान में कौन है? तो रेखा वर्मा है। 16वां क्वेश्चन है, कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो जो वानिकी हुई, मत्स्य पालन हुआ, डेयरी हुई, कृषि पालन हुआ, ये किससे है? तो ये अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र से है। उद्योग किससे? तो मैन्युफैक्चरिंग द्वितीय उद्योग है। अगर बात की जाए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो मनरेगा है, मनरेगा ये किस वर्ष पारित हुआ? तो 2005 में पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 से ये लागू किया गया। पोषण का वह तरीका जिसमें सूक्ष्म मृत और सड़े हुए पदार्थों से पोषण तत्व ग्रहण किए जाते हैं, पोषण कहलाता है। तो मृतजीवी पोषण कहलाता है। स्वपोषी क्या होता है? जो खुद भोजन तैयार करते हैं, जिसे स्वयं भोजन, जिसे प्रकाश संश्लेषण होता है, वो स्वपोषी होते हैं। एकल पोषी जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आलू, फल आदि अनाज, कैसे हो गए? एकल पोषी हो गए। नींबू में क्या प्रोटीन होता है? तो नहीं, नींबू में प्रोटीन नहीं होता है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B6 होता है और आयरन होता है। 20वां क्वेश्चन है, एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नलिन प्रभात को किया गया। नलिन प्रभात को किया गया है। आगे देखते हैं, नोट्स जो है, जो DNS एग्जाम वॉरियर्स आपके यूट्यूब चैनल, उसी की तरफ से आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और इस क्लास की या इसके अलावा किसी भी अन्य क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर पर अपलोड हो जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।